गाइस, जैसा कि कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हम एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड को उसमें हम प्लान कर सकें, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम यहाँ पे निफ्टी बैंक के चार्ट को कवर कर लेते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे सबसे पहले बात कर रहे हैं, जिससे कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है वो एकदम क्लियर हो जाए। जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, मार्केट ने काफी अच्छा यहाँ पे एक मोमेंटम करने के बाद पूरा मोमेंटम यहाँ पे फेड आउट करता हुआ नजर आ रहा है और धीरे धीरे करते हुए यहाँ पे सेलिंग होती हुई नजर आ रही है, जिसके बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे काइंड ऑफ पोल एंड फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ जा रहा है, जहां पे मार्केट इसके अंदर धीरे धीरे नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। जब से ये जो यहाँ पे मेजर गैप पड़ा हुआ था इसको हमने फिल करा है, यहाँ से कंटिन्यू हमें प्रॉफिट बुकिंग टाइप देखने को मिल रही है, जहां पे कोई शार्प सेलिंग तो होती हुई नजर नहीं आ रही है अगर एक आध कैंडल को हम इग्नोर कर दें तो। उसके अलावा यहाँ पे धीरे धीरे करते हुए मार्केट सेलिंग में नीचे बना हुआ है। कल भी हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे काइंड ऑफ इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आई है, तो मार्केट इसके लो के आसपास ही खुलता है, तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स की सेलिंग और हमें देखने को मिल सकती है, जहां पे फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो 46,666 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि 600 से लेकर 650 का जो ये पूरा जोन होने वाला है, ये मैंने आपसे कहा था कि यहां से लेकर अगर यहां तक हम पूरा कैलकुलेट करते हैं तो 0.618 का गोल्डन फिबोनाची जोन होने वाला है ये इस लेवल के आसपास। एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो इस तरह से 0.618 का लेवल हमने कल डिस्कस किया था, इसी पे डॉट मार्केट सपोर्ट लेके उसी के आसपास से जो गोल्डन जोन था वहां से थोड़ा सा अपसाइड का मूव दिखाया, पर क्लोजिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। अपसाइड का मूव दिखाने के बाद वापस से हमें नीचे की साइड पे आके क्लोजिंग देखने को मिल रही है, जिस वजह से काइंड ऑफ प्रॉपर डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनती हुई नजर आई है, जिसमें मार्केट पूरा दिन ऊपर नीचे जिगजैग करता रहा और क्लोजिंग कहीं ना कहीं वापस से वहीं हो गई है जहां पे हमारी ओपनिंग हुई थी उस लेवल के आसपास ही। तो कल के लिए हमारे लिए सिंपल रहेगा कि इसके बीच में अगर हम घूमते रहते हैं तो यहाँ पे कोई खास अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा, छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए हम चल सकते हैं। अगर वापस से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुलता है या फ्लैट खुल के थोड़ा सा नीचे निकलना चालू करता है तो उस केस में एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, अगर वापस से हम इस लेवल के आसपास या इसके नीचे जाना चालू करते हैं तो। कल के दिन वापस से अगर इसके नीचे कुछ ब्रेकडाउन होना चालू होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा जो रहेगा वो यहाँ पे 300 के आसपास हमें देखने को मिलेगा, 300 से 200 के जोन में इस लेवल के आसपास। वैसे भी अगर फिबोनाची लेवल्स को हम ना देखते हैं तो इस तरह से यहाँ पे बड़ी सी जो कैंडल चालू हुई थी वो इस लेवल के आसपास से ही हमारी चालू हुई थी। पहले हम यहाँ पे नीचे आए, डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनाई, बायर सेलर्स ने फाइट करी, उसके बाद यहीं से बायर ऊपर लेके गए थे, तो इस लेवल के आसपास हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। और वो जो चैनल पैटर्न को हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं काफी लंबे टाइम से, वो भी इसी लेवल के आसपास हमें देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे इस लेवल के आसपास हमारा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा इस तरह से। अगर डोजी कैंडल के नीचे निकलना चालू करते हैं तो नीचे का लेवल काफी पास देखने को मिल रहा है, उसके नीचे एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है कुछ पॉइंट्स का, जहां पे इस ट्रेंड लाइन और इस लेवल के आसपास तक हम आ सकते हैं। यहाँ पे आते आते फिर हमें ट्रेल करने की जरूरत है। वहीं पे सपोज करते हैं मार्केट गैप अप खुलता है या ऊपर निकलना चालू करता है तो ऊपर का डोजी कैंडल का लेवल काफी दूर देखने को मिल रहा है, तो धीरे धीरे करता हुआ मार्केट पहले ऊपर जाएगा, फिर इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है वापस से 47,200 के ऊपर, तभी कोई अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। और अगर ऐसा होता है मार्केट 47,200 वगैरह के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ये जो यहाँ पे फ्लैग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनता हुआ जा रहा है इसका भी ब्रेकआउट होता हुआ हमें नजर आ चुका होगा, तो इसके ऊपर काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो एक लाइन में सिंपल रखेंगे प्लान को कि इस बीच में हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है। इसके ऊपर निकलेंगे तो बाइंग साइड पे अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, नीचे निकलेंगे तो कुछ पॉइंट्स का अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, उसके बाद ट्रेल करना जरूरी है इस लेवल के आसपास पहुंचते पहुंचते। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कुछ लेवल्स वगैरह कल हमने डिस्कस करे थे और प्लान मैंने आपको यही शेयर किया था कि मार्केट अगर फ्लैट प्राइस के आसपास यहाँ पे खुलता है तो थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स की सेलिंग हमें और देखने को मिल सकती है, जहां पे इस लेवल के आसपास तक हम पहुंच सकते हैं। ये एक टेक्निकल स्ट्रॉन्ग लेवल होने के साथ साथ जो पहले हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग लेवल होने के साथ साथ यहाँ पे 0.618 का गोल्डन जोन भी था, जो ये नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक हमने फास्ट मोमेंटम किया था, उसका 0.618 लेवल इसी के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। इस लेवल के आसपास आने के बाद मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मार्केट यहां से निकलता है तो यहां तक का कुछ पॉइंट्स का सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, उसके बाद यहां पे हमें ट्रेल करने की जरूरत है या फिर प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है। और मैंने आपसे क्लियर कट कहा था कि इस लेवल के आसपास हमें कोई फ्रेश सेलिंग की पोजीशन नहीं बनानी है। वैसा ही हमें यहाँ पे देखने को मिला, फ्लैट प्राइस के आसपास खुल के मार्केट तुरंत यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की सेलिंग दिखाया, पर काफी क्विक मोमेंटम था, बहुत कम लोग इसको कैप्चर कर पाए होंगे। मैं खुद भी पर्सनली इसको कैप्चर नहीं कर पाया था, फर्स्ट कैंडल के साथ ही मार्केट गिरना चालू कर दिया था। उसके बाद एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास मार्केट सपोर्ट लेता रहा, अच्छी खासी बायर सेलर्स की फाइट हुई आधे घंटे 1 घंटे तक। फिर जैसे ही यहां से हमें एक मोमेंटम देखने को मिला, काफी अच्छा मोमेंटम था बाइंग साइड पे। उसके बाद जो अपसाइड पे हमने लेवल डिस्कस करा था 196 के आसपास, वहीं से डॉट हमें वापस से सेलिंग देखने को मिल रही है। और ये जो इस तरह से अपसाइड पे ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, अभी भी कहीं ना कहीं पे हम उसके नीचे ही काम कर रहे हैं। इस तरह से हम चाहें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को और मार्क कर सकते हैं, ये आपको इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगी।
इसको भी मार्केट अब क्रॉस नहीं कर पा रहा है, यानी प्रीवियस किसी भी हाई को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। पहले ये इंपॉर्टेंट हमारा हाई बने हुए थे, अभी यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आपको और देखने को मिल रही होगी। कंडीशंस किस तरह से बन सकती है कल के लिए, सपोज करते हैं यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास ही हमारी कहीं पे ओपनिंग हो गई, हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी जोन में, तो जब तक ये लेवल हमारा ब्रेकडाउन होना चालू नहीं होता है, एग्जैक्टली 46,575 से लेकर 600 के आसपास इसको हम ब्रेकडाउन करना चालू नहीं करते हैं, तब तक हम यहाँ पे सेलिंग के बारे में नहीं सोच सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां से अच्छा खासा जो सेलिंग का मोमेंटम हुआ है उसमें मैक्सिमम बायर्स के स्टॉप लॉस यहां पे कट चुके हैं, और जो अभी भी होल्ड करके बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे ही कटने वाले हैं। तो अगर कुछ ब्रेकडाउन होता है तभी हम इन बायर्स को टारगेट कर सकते हैं, और जो फर्दर से यहाँ पे पीछे के बायर्स बैठे होंगे उनको टारगेट कर सकते हैं। पर अगर ब्रेकडाउन ही नहीं होगा तो वहां पे हम उनको टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान सिंपल सा ये रखना है कि ब्रेकडाउन के बाद ही हमें वहां पे सेलिंग के लिए प्लान करना है। अगर ऊपर निकलना मार्केट चालू करता है तो यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस टारगेट होते हुए नजर आ सकते हैं, तो उस केस में हमें एक मोमेंटम बाइंग साइड पे देखने को मिल सकता है, छोटा मोटा इसलिए क्योंकि अच्छा खासा हम सेलिंग में बने हुए हैं। बड़े बड़े बाइंग के मूव तो जब ही देखने को मिल पाएंगे जब ये ट्रेंड लाइन वगैरह क्रॉस होना चालू होती है, कोई इंपॉर्टेंट हाई वगैरह क्रॉस होना चालू होते हैं। बस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा काइंड ऑफ डब्ल्यू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट बनाता हुआ जा रहा है, जहां पे दूसरा लेग उसने यहाँ पे अपना कंप्लीट नहीं करा है, डबल बॉटम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। तो यहां से थोड़ा ऊपर गैप अप वगैरह खुल के या थोड़ा फ्लैट खुल के ऊपर निकलना चालू करते हैं तो छोटा मोटा मोमेंटम पहले हम बाइंग साइड पे कैप्चर कर सकते हैं। इस लेवल के आसपास तक का पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद इस लेवल के आसपास तक नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। डायरेक्टली अगर गैप अप खुल जाते हैं तो उस केस में हल्का फुल्का गैप अप रहता है तो हमारा बाइंग साइड में प्लान रह सकता है, पर कोई बड़ा गैप अप मिल जाता है तो फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास हम ओपन हो रहे होंगे, तो यहाँ पे थोड़ी देर अगर मार्केट रुक के अगर ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है इसके ऊपर तो छोटा मोटा मोमेंटम पहले ये मेजर ट्रेंड लाइन के आसपास तक हमें देखने को मिल सकता है। यहीं पे ये हॉरिजॉन्टल लेवल भी हमारा निकल के आने वाला है, तो अगर कुछ ब्रेकआउट होता है तो हम इसको प्लान कर सकते हैं। अब सपोज डायरेक्टली कोई बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो उस केस में क्या होगा, ये जो सेलर्स वगैरह यहाँ पे बैठे हैं ये काफी अच्छे प्रॉफिट में आ चुके होंगे, और दूसरा जो यहाँ पे बायर्स 0.618 को लेवल को देख के होल्ड करके बैठे हुए हैं उनके मन में डर बढ़ना चालू होगा। तो अगर वो यहाँ से एग्जिट लेते हैं तो काफी सारे पीछे के बायर्स भी यहाँ पे एग्जिट लेना चालू कर देंगे, उस वजह से काफी अच्छी हमें सेलिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। तो अगर डायरेक्टली कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल रहा है तो उस केस में फिर हमें वहां पे बाइंग साइड पे प्लान नहीं रखना है, क्योंकि ये सारे जो नीचे के बायर्स वगैरह बैठे हैं इन पे भी प्रेशर आना चालू हो जाएगा, और जो 0.618 देख के अपना पोजीशन को एवरेज करे होंगे या नए बायर्स आए होंगे उनके भी प्रेशर आना चालू हो जाएगा। तो डायरेक्टली गैप डाउन के केस में 5-7 मिनट हमें देखना है, अगर मार्केट कंटिन्यू नीचे निकलता हुआ चल रहा है तो उसी साइड पे हमें कोई 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस टाइप का प्राइजेशन दिखता है जहां पे हम छोटा सा स्टॉप लॉस डाल सके, तो उसी साइड पे हमें काम करना है, क्योंकि उसमें फिर ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम होता हुआ आ रहा है, डायरेक्टली हम गैप डाउन खुल रहे होंगे तो सेलर्स को भी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। तो 5-7 मिनट हमें रुकना इसलिए जरूरी है कि अगर ये यहाँ से खुद ही प्रॉफिट बुक करते हैं सेलर्स तभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ पाएगा, अदरवाइज यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग में भी जा सकता है। तो ये बात को सिर्फ हमें 5-7 मिनट यहाँ पे नोट करना है, बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही है, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। एक लाइन में सिंपल सा प्लान यही बन रहा है कि यहाँ पे अगर कुछ ब्रेकडाउन होता है फ्लैट खुल के तभी हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट ऊपर निकलता है तो छोटे छोटे मोमेंटम अपसाइड के हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हर लेवल के आसपास रेजिस्टेंस आता हुआ नजर आएगा। जैसे यहाँ से ऊपर निकलते हैं तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आएगा, फिर इसको ब्रेकआउट करते हैं तो मेजर ट्रेंड लाइन आएगी, तो इस तरह से ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो छोटे छोटे मोमेंटम पकड़ते हुए हम अपसाइड पे ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। ज्यादा बड़े गैप अप या फिर गैप डाउन के केस में 5-7 मिनट हमें वेट करना है, और किस तरह से प्राइस वहां पर रिएक्ट करता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उस अकॉर्डिंग हम अपना प्लान रख सकते हैं। जिस तरह से ये काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, तो कोई बड़ा मोमेंटम तो बाइंग साइड पे तो हमें जब मिल पाएगा जब इसके ऊपर हम ब्रेकआउट करके इस टाइप का प्राइस एक्शन बनाना चालू करते हैं, और सेल साइड पे हमें जब मिल पाएगा जब वापस से 0.618 वगैरह को हम अच्छे से ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करते हैं, तब फिर ये नीचे के बायर्स वगैरह भी खतरे में आ सकते हैं, तो इसके नीचे हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। बाकी इसके बीच में ही अगर बने रहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे मोमेंटम हमें पकड़ते हुए चलना है, क्योंकि एक प्रॉपर रेंज टाइप बनती हुई जा रही है यहाँ पे। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा हमने कल यहाँ पे डिस्कस करा था, इस टाइप से जो चैनल पैटर्न चलता हुआ आ रहा था यहाँ पे, उसको तो मार्केट ने बड़ी सी कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकडाउन कर दिया था। अभी भी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास अपने आप को, ये जो पूरा सपोर्ट का जोन था उसके आसपास ही अपने आप को होल्ड कर रहे थे। तो मैंने आपसे यही कहा था कि अगर वापस से इसके नीचे निकलना चालू करते हैं तो छोटी मोटी सेलिंग के लिए पहले प्लान रख सकते हैं, क्योंकि ये 800 से लेकर 850 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमारा रहेगा। पर मार्केट ने ये जो बड़ी सी कैंडल बनाई इसके लो तक को भी मार्केट ने क्रॉस करा ही नहीं, और धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड पे मूव करता रहा। अभी इस वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही है, जो कि लोअर साइड पे हमें देखने को मिल रही है। तो कल के दिन अगर मार्केट वापस से गैप डाउन वगैरह खुलता है या इसके लो को हम किसी भी रीजन से टेक डाउन करना चालू करते हैं, तो इसके नीचे काफी बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे चैनल पैटर्न को भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह से हमने ब्रेक डाउन करा, रिटेस्ट करा, अभी वापस से रिटेस्ट करके हम खड़े हुए हैं। तो थोड़ा नीचे निकलना चालू करते हैं या डायरेक्टली कोई गैप डाउन वगैरह मार्केट खुलता है तो यहाँ पे इसके नीचे काफी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है।
वहीं पे सपोज करते हैं वापस से मार्केट हाई को क्रॉस करना चालू करता है, तो ये जो बड़ी सी कैंडल है इसके अंदर में हम घूम रहे होंगे, तो धीरे धीरे करता हुआ मार्केट फिर ऊपर की साइड पे बाइंग साइड पे जाता हुआ हमें नजर आएगा। यहाँ पे इस जोन के आसपास हमने वैसे भी मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, तो इसके नीचे अगर कुछ ब्रेकडाउन होता है तो हमें बहुत अच्छा मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये पहले का भी हमारा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जोन बना हुआ था जिसपे हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, फिर सपोर्ट अभी फेस कर रहे हैं मल्टीपल टाइम। यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हम सपोर्ट ले चुके हैं और आज की कैंडल 5वीं बार यहीं पे सपोर्ट ली है। तो इसके नीचे अगर नेक्स्ट टाइम जाना चालू करते हैं तो यहाँ पे काफी बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। ऊपर की साइड पे निकलेंगे तो इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, मोमेंटम तो हमें देखने को मिलेगा, पर छोटा छोटा मोमेंटम इस तरह से मार्केट जिगजैग करता हुआ जाएगा। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा कल हमने डिस्कस करा था कि ये पूरा एक इंपॉर्टेंट जोन है हमारा, उसी में हम खड़े हुए थे, तो मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मार्केट यहां से इसके लो को ब्रेक डाउन करना चालू करता है तो इस जोन के आसपास तक का हमारे को टारगेट लेके चलना है, फिर यहाँ पे इसके आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास तो ओपन हुआ पर लो को यहाँ पे ब्रेकडाउन करा ही नहीं, और जैसा हमने प्लान किया था कि पहला जो मोमेंटम निकलेगा अप साइड पे वो धीरे धीरे करते हुए इस तरह से जिगजैग करते हुए निकलेगा। उसके बाद एक बार अगर यहाँ पे स्विंग बन जाती है तो उसके बाद यहाँ पे सेलर्स वगैरह कोशिश कर लेते हैं, फिर इस टाइप का प्राइजेशन बनाने के बाद अगर वापस से मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो उस केस में हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। एग्जैक्टली आप देखेंगे तो वैसा ही यहाँ पे होता हुआ नजर आया। थोड़ा सा यहाँ पे अपर साइड पे आप देखेंगे सेलर्स ने कोशिश करा आने की, 3 कैंडल बैक टू बैक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करती रही, थोड़ा सा यहाँ पे रेड कैंडल वगैरह बनाई मार्केट ने, उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट करा तो काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। ऐसे ही मॉर्निंग में आप देख सकते हैं पहला जो मोमेंटम था कितना ज्यादा चॉपी हमें देखने को मिल रहा था, फिर यहाँ पे एक बार सेलर्स आए, उनको डिफीट करके जब मार्केट वापस से निकला तब और अच्छा मोमेंटम मिला, फिर सेकंड टाइम जब डिफीट करके निकला तो और भी बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। इसी बारे में हमने डिस्कस किया था कल कि यहाँ पे बाइंग साइड पे अच्छा मोमेंटम जब भी मिल पाएगा जब एक यहाँ पे मोमेंटम निकलने के बाद सेलर्स कोशिश करें, उसके बाद वापस से ब्रेकआउट हो रहा हो। अब कल के लिए यहाँ पे सिंपल सा प्लान रहेगा कि एक बहुत बड़ी हमने कैंडल बनाई, उसके बाद वापस से सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल बनाई, तो इसके बीच में अगर यहाँ पे घूमेंगे जैसे फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन हो गए तो इसके बीच में हमें कुछ भी ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं करनी है। या तो मार्केट वापस से हाई वगैरह को ब्रेकआउट करना चालू करता है, थोड़ा ऊपर जाना चालू करता है, तो हम छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ 25-50% क्वांटिटी के साथ बाइंग साइड पे प्लान कर सकते हैं। उसमें भी टारगेट हमें छोटे पकड़ते हुए चलना है, 40-50 पॉइंट्स के बाद ट्रेल करना जरूरी हो जाता है। पहला रेजिस्टेंस इस लेवल के आसपास आएगा जहां से हमने फ्रेश ब्रेकडाउन करा है, अगर यहां से ब्रेकआउट करते हैं तो वहीं पे सपोज डायरेक्टली मार्केट कोई गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, इस जोन में बड़ा सा कोई गैप डाउन वगैरह मिल जाता है, तब फिर ये जो यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे हैं ये सारे पैनिक करना चालू कर सकते हैं, तो उस केस में हमें यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिलती है, तो उसमें हम प्लान कर सकते हैं। और फिर जैसा हमने डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करा, यहाँ पे प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, तो इसके नीचे काफी अच्छा मोमेंटम सेलिंग के लिए मिल सकता है। इसी के बीच में यहाँ पे घूम रहे हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट्स पकड़ते हुए हमें चलना है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 22,177 के आसपास एक लेवल है, उसके ऊपर 22,240 के आसपास एक लेवल है, उसके ऊपर 22,314 के आसपास एक लेवल है, उसके ऊपर 22,444 के आसपास एक लेवल है, फिर उसके ऊपर सीधा 22,500 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है। डाउन साइड पे सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो 22,078 के आसपास एक लेवल है, 21,933 के आसपास एक लेवल है। इस तरह से ये कुछ सपोर्ट लेवल्स हमारे हो जाते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। सबसे पहले यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे हम चेकआउट कर लेते हैं, कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। वैसे तो निफ्टी 50 जैसा ही चार्ट रहता है इसका, यहाँ पे इस लेवल के आसपास कंटिन्यू हमें पहले रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे थे, अभी यहाँ पे इसी लेवल के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं, और वैसा ही प्रॉपर यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है जैसा निफ्टी 50 में हमें देखने को मिल रही है। तो अगर वापस से इसके नीचे आना चालू करते हैं इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट सपोर्ट ले चुका है, इसके नीचे काफी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। इसके बीच में अगर घूमेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स का दिन बन के रह जाएगा, यहाँ से ऊपर के सारे कॉल सेलिंग होना चालू हो जाएगी, नीचे की साइड से पुट सेलिंग चालू हो जाएगी, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट भी करता है मार्केट तो धीरे धीरे करता हुआ बाइंग साइड पे ऊपर जाएगा, तो उसमें भी कोई बड़ा मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम तो देखने को नहीं मिल पाएगा। तो छोटे छोटे मोमेंटम पकड़ते हुए अच्छे से ट्रेल करते हुए कम क्वांटिटी के साथ 25-50% क्वांटिटी के साथ हम प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि वैसे भी काफी बड़ी कैंडल हमें देखने को मिली थी, काफी सारे सेलर्स यहाँ पे आए थे, तो हर लेवल के आसपास हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। जैसे पहले ये जो हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था उसी लेवल के ऊपर हम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे थे, तो ये वापस से हमारा एक रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है, तो इस लेवल के आसपास पहला रेजिस्टेंस आएगा, फिर धीरे धीरे ब्रेकआउट करते हैं, तो इस तरह से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 73,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके नीचे 73,322 के आसपास एक लेवल है, उसके नीचे जहां पे अभी सपोर्ट लेके हम खड़े हुए हैं 72,950 के आसपास एक लेवल है, उसके नीचे 72,739 के आसपास एक लेवल है, फिर उसके नीचे 72,500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। प्लान सिंपल सा ये रहेगा कि यहाँ पे एक बड़ी सी सेलिंग हमने दिखाई है, वापस से ऊपर गए हैं, अभी फिर वापस से नीचे आके खड़े हुए हैं। तो ब्रॉड पिक्चर को अगर हम देखते हैं तो उसमें इस टाइप का प्राइजेशन बना हुआ है, शॉर्ट पिक्चर को अगर हम देखते हैं तो उसमें इस टाइप का प्राइजेशन बना हुआ है, एकदम बीच में अभी हम यहाँ पे कहीं पे चल रहे हैं, तो इस बीच में तो हमें कुछ भी ज्यादा अग्रेसिव होकर प्लान नहीं करना है।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास हमारी ओपनिंग हो जाती है, तो इस बीच में कोई खास मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए हमें चलना होगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा तो फिर नीचे आ जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। डायरेक्टली अगर कोई गैप अप वगैरह खुलता है, उसके बाद मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करना चालू करता है, तो छोटा मोटा मोमेंटम बाइंग साइड पे हमें मिल सकता है, जिसमें क्वांटिटी हमारी कम रहनी चाहिए, 50% या उससे कम, और टारगेट भी हमें छोटे प्लान करते हुए चलना है, क्योंकि काफी बड़ी सेलिंग होती हुई नजर आई थी। उसके आसपास हर लेवल के आसपास हमें यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस आएगा, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, हर लेवल के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसी तरह से डायरेक्टली अगर कोई गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, तब फिर यहाँ पे ये बायर्स वगैरह पैनिक करना चालू कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर कुछ ब्रेकडाउन होना चालू होता है, तो फिर हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। उसके लिए हम प्लान रख सकते हैं। कुल मिला के बीच में हमें कोई खास बड़ा एक्सपायरी मूव नहीं मिल पाएगा। इसके नीचे कुछ ब्रेकडाउन होता है या फिर इसके ऊपर कुछ ब्रेकआउट होता है, तो ही मोमेंटम मिल पाएगा। ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे धीरे धीरे करते हुए हम ऊपर की साइड पर जाएंगे। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी सेंसेक्स एक्सपायरी। थैंक यू।